हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खबर, धमाकेदार आदेश हुआ जारी। आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी में नहीं होगी कटौती, मिलेगा पूरा वेतन। ईसीसी ई एजुकेटर्स के लिए भी मिलेगा इस आदेश का लाभ। वेतन वृद्धि को लेकर के बड़ी खबर और फाइनली आदेश हुआ जारी। आउटसोर्स और संविदा कर्मियों का 10 से 30% तक वेतन बढ़ा। 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। ऑफिशियल आदेश आप सभी के सामने है। किसका कितना वेतन बढ़ा है इसकी भी चर्चा यहां पर करेंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस धमाकेदार खबर को जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मियों को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट। देखते हैं जो धमाकेदार आदेश हुआ है जारी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के सभी राज्यों में लाखों की संख्या में आउटसोर्स कर्मी बेहद न्यूनतम वेतन पर सभी विभागों में कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लाखों आउटसोर्स कर्मियों के हितों को संरक्षित करने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। और आउटसोर्स सेवा निगम जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर से प्रभावी होने जा रहा है, ये आप सभी लोग कंफर्म मान लें। और आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी होते ही लाखों आउटसोर्स कर्मियों को कई बड़े लाभ यहां पर मिलने जा रहे हैं। फिलहाल आज की डेट की हम बात करेंगे, यहां पर जो आदेश जारी हुआ है उसको लेकर के। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आउटसोर्स कर्मियों का जो सैलरी होती है वो सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से दी जाती है। यानी सबसे पहले सरकार ग्रांट जारी करती है और सरकार की तरफ से जो ग्रांट जारी होती है वो विभाग के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसियों को प्रोवाइड कराई जाती है। और सेवा प्रदाता एजेंसियों के द्वारा कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को सैलरी दी जाती है। और जो सैलरी सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों को प्रदान की जाती है उसमें 18% जीएसटी कटौती के बाद दी जाती है। लेकिन अब एक आदेश जारी कर दिया गया है कि 18% की जो जीएसटी कटौती की जाती है आउटसोर्स कर्मियों के सैलरी में, वह कटौती नहीं की जाएगी और पूरा वेतन उन्हें दिया जाएगा। और इससे बड़ा लाभ मिलेगा आउटसोर्स कर्मियों को, क्योंकि जो उनकी एक बड़ी मात्रा 18% जीएसटी के रूप में कट जाती थी वो अब कटेगी नहीं, पूरी मिलेगी। इस तरीके से उनकी सैलरी में जीएसटी की कटौती नहीं होगी। इसको लेकर के आदेश आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सेवा में जिला अधिकारी महोदय श्रावस्ती, विषय वन स्टाफ सेंटर के कर्मचारियों के मानदेय या वेतन से 18% जीएसटी की अवैध कटौती किए जाने के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि हम सभी कर्मचारी वन स्टाफ सेंटर श्रावस्ती में कार्यरत हैं। हमारा चयन सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर किया गया है तथा हमें प्रतिमाह निश्चित मानदेय या वेतन का भुगतान किया जाना निर्धारित है। महोदय, यह निवेदन है कि वर्तमान में हमारी सैलरी से 18% जीएसटी की कटौती की जा रही है, जबकि कर्मचारियों के वेतन पर जीएसटी लगाए जाने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। जीएसटी सेवा प्रदाता एजेंसी पर देय होता है, न कि कर्मचारियों के वेतन पर। भारत सरकार की गाइडलाइन में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी से जीएसटी काटी जाए और वन स्टाफ सेंटर के कार्मिकों के मानदेय से जीएसटी की कटौती नहीं की जाएगी। इस प्रकार की कटौती से हम कर्मचारियों को आर्थिक क्षति हो रही है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए वन स्टाफ सेंटर श्रावस्ती के कर्मचारियों के वेतन से की जा रही 18% जीएसटी कटौती को तत्काल रुकवाने की कृपा करें। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सभी कर्मचारी वन स्टाफ सेंटर श्रावस्ती की तरफ से यह पत्र लिखा गया है जिलाधिकारी महोदय को। जिलाधिकारी महोदय की तरफ से इस पर त्वरित कार्रवाई अवश्य की जाएगी, क्योंकि अवैध कटौती जो की जा रही है आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी में, ये पूरी तरीके से तुरंत रुकनी चाहिए। और इस तरह की कटौती अगर रुकती है तो यह आदेश सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मियों के लिए प्रभावी होगा। और ईसीसी ई एजुकेटर्स हालांकि अभी तक पहली सैलरी के लिए तरस रहे हैं, उनकी भी इस सैलरी में 18% की जीएसटी कटेगी, तो वो भी नहीं कटेगी। अगर एक विभाग के आउटसोर्स कर्मियों के लिए इस तरीके का आदेश आता है तो आप सभी को भी इसका लाभ मिलेगा दोस्तों। तो एक अच्छी पहल है, सभी लोग इस तरीके की पहल कर सकते हैं कि 18% की जो जीएसटी अवैध रूप से काटी जा रही है आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी में, वो ना कटे, पूरी तरीके से रुके और पूरी सैलरी उनको दी जाए। और
इस तरीके की अवैध कटौतियां जो हैं वो और मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान करेंगे आउटसोर्स कर्मियों को, क्योंकि एक न्यूनतम वेतन पर वो कार्य कर रहे हैं, उसके बाद उनकी सैलरी से 18% की अवैध जीएसटी कंपनियों के द्वारा काटा जा रहा है। यह पूरी तरीके से तुरंत बंद होना चाहिए सभी विभाग के आउटसोर्स कर्मियों के लिए। तो इस बड़ी अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं वेतन वृद्धि को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं आउटसोर्स और संविदा कर्मी वेतन वृद्धि का लगातार और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कई विभागों से वेतन वृद्धि के आदेश जारी भी हो चुके हैं, जिसकी सूचना हम समय समय पर आप सभी को चैनल के माध्यम से देते रहे हैं। एक और विभाग से वेतन वृद्धि का आदेश यहां पर जारी हो चुका है। 10 से 30% तक की वेतन बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल से बढ़े हुए वेतन की दरें प्रभावी होंगी। आप सभी के लिए क्या अपडेट है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं वेतन वृद्धि की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बिहार से जीविका कर्मियों व अधिकारियों का वेतन 10 से 30% तक बढ़ा। 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। 5 लाख रुपए तक का मेडिकल क्लेम भी मिलेगा। जीविका कर्मियों और अधिकारियों के वेतन में वृद्धि कर दी गई है। राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन में 10 से 15 और ब्लॉक स्तर के कर्मियों में 20 से 30% तक इजाफा किया गया है। सभी यंग प्रोफेशनल का वेतन सभी श्रेणियों में प्रतिमाह 5,000 रुपए बढ़ाया जाएगा। नया वेतनमान 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। 5 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम कवरेज भी मिलेगा। अब एक सामुदायिक समन्वयक को एक ब्लॉक के भीतर 3 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक के लिए 2 क्षेत्र समन्वयक तैनात होंगे। उपलब्ध अतिरिक्त मानव संसाधन को आजीविका संवर्धन गतिविधियों और जीविका निधि के संचालन प्रबंधन में लगाया जाएगा। इन्हें शहरी क्षेत्रों में संस्थान निर्माण, क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन और आजीविका संवर्धन के कार्य सौंपे जाएंगे। उनका वेतन जीविका निधि शहरी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत योजनाओं से मिलेगा। एसपीएमयू स्तर पर आउटसोर्सिंग एजेंसी से नियुक्त कर्मचारियों के मामले में केवल मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ही व्यवहार किया जाएगा। डीपीसीयू व बीपीआईयू स्तर पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन बिहार सरकार के श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। किसका कितना वेतन बढ़ा है ये भी आप सभी लोग यहां पर देख लीजिए। तो 10% किसका बढ़ा है, तो निदेशक, उद्यम निदेशक या इंटरप्राइज निदेशक, विशेष कार्यपालक अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य सूचना अधिकारी, राज्य परियोजना प्रबंधक और राज्य वित्त प्रबंधक का 10% वेतन बढ़ा है। 15% वेतन बढ़ोतरी का लाभ किसे मिला है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, प्रोग्रामर, ऐप डेवलपर का। 20% वेतन वृद्धि का लाभ ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, थीमेटिक प्रबंधक, आईटी एग्जीक्यूटिव को मिलेगा। 30% वेतन वृद्धि का लाभ समन्वयक, सहायक, गोदाम परिचालक, स्टोनो और अकाउंटेंट तथा कैशियर को मिलेगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि वेतन वृद्धि का आदेश फाइनली जारी हो चुका है और 10 से 30% तक वेतन वृद्धि की गई है आउटसोर्स कर्मियों के लिए बिहार सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से इस तरीके के आदेश आप सभी को आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी होने के बाद विभागवार देखने को मिलेंगे, लेकिन वेतन वृद्धि 100% कंफर्म है 2026 में आप सभी की होने जा रही है। तो इस धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।